सपा सांसद का बयान, बच्चा चोरी के शक में हो रही हैं घटनाओं के पीछे सरकार की नाकामी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने अब प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में सामने आ रही मारपीट की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सपा सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने बच्चा चोरी के शक में मारपीट की घटनाओं का मॉब लिंचिंग बताते हुए कहा कि प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में सामने आ रही मारपीट की घटनाएं सरकार की नाकामी है। सूबे और पूरे मुल्क में सरकार के इंतजाम सही नहीं है, क्योंकि सरकार को सिर्फ 2024 के चुनाव जीतने की फिक्र है। बीजेपी सरकार अपनी पार्टी की बुनियादों पर मुल्क में जो नफरत का नारा लगाकर नफरत फैला रही है, यही नफरत का नारा 2024 में बीजेपी को ले डूबेगा। इंशाअल्लाह 2024 में बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले और अपने विवादित बयान जारी कर अक्सर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने अब प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में सामने आ रही मारपीट की घटनाओं के मामलों को लेकर अपने विवादित बयान के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने अपना विवादित बयान देकर सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में सामने आ रही मारपीट की घटनाओं को मॉब लिंचिंग बताते हुए कहा कि प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में सामने आ रही मारपीट और नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले सरकार की नाकामी है। मुल्क में सरकार के इंतजाम ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार को मुल्क के निजाम और तरक्की की नहीं, सिर्फ 2024 के चुनाव जीतने की फिक्र है। लेकिन इंशाअल्लाह 2024 में बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी नहीं करेगी। सपा सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि बीजेपी द्वारा पार्टी की बुनियादों पर मुल्क में नफरत फैलाने का जो नारा लगाया जा रहा है, 2024 के चुनाव में नफरत का यही नारा बीजेपी को ले डूबेगा। मुल्क में सरकार की बदनीयत और बद इंतजामी के हमारे पास सबूत हैं। कहा, हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सरकार की जुबान नहीं खुलती। उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सपा सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने दावा किया कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अपना एक नुमाइंदा चुनकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो बेच रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो जिसका बच्चा है उसको कितनी तकलीफ और परेशानी होगी। तो बहरहाल ये मुल्क की हमारी गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूदा है बीजेपी की, इसकी नाकामी का सबूत है। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, क्यों मॉब लिंचिंग होता है, क्यों ये होता है, ये जो है इस तरह की मारपीट की जाती है, जो बच्चों के साथ और लड़कियों के साथ जो घटनाएं होती हैं, ये क्यों होती है? ये गवर्नमेंट की नाकामी है, गवर्नमेंट का इंतज़ाम ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की तवज्जो मुल्क के निज़ाम की तरफ नहीं है, मुल्क के सुधार की तरफ नहीं है, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं है, बल्कि उन्हें फिक्र 24 की है कि किसी सूरत से हम जीत कर फिर आ जाएं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी वापसी नहीं होगी। अपोजिशन की इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मुत्तहिद होगा, सारी रियासतें मुत्तहिद होकर अपना एक कोई नुमाइंदा चुनकर अगर इसको जंग को लड़ेंगे इनके मुकाबले पे, हमारा भी सारे अपोजिशन का भी एक स्टैंड होना चाहिए, जैसे उनका बीजेपी का होगा, तो यकीनन अपोजिशन की होगी। आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश